इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज पर सेना के दम पर कब्जा करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका अब समंदर का नया डॉन बनने की तैयारी में? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति के सबसे बड़े गलियारे से आई वो सीधी चेतावनी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक तरफ स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी अधिकारियों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बेहद संवेदनशील बातचीत चल रही है, लेकिन ठीक उसी समय वॉशिंगटन से खबर आती है कि अगर ये बातचीत फेल हुई तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना भेजकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे। सिर्फ कब्जा ही नहीं करेंगे बल्कि वहां से गुजरने वाले हर एक देश के जहाजों से टैक्स यानी वसूली भी करेंगे। क्या कहती है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स और कैसे इस एक धमकी ने मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर बिछा दिया है। आज हम इसी बड़ी खबर का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। अब समझिए कि आखिर मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बयान के पीछे का गणित क्या है। ये जो रास्ता आप नक्शे पर देख रहे हैं इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ईरान और ओमान के बीच समंदर का ये महज 29 किलोमीटर का संकरा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हर दिन, जी हाँ हर सिंगल दिन दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और एलएनजी इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कतर जैसे बड़े देशों के जहाजों के लिए बाहर निकलने का ये एकमात्र दरवाजा है। अब सोचिए अगर कोई इस दरवाजे पर ताला लगा दे तो क्या होगा? आपकी गाड़ियों का पहिया थम जाएगा, आपके घरों की बिजली संकट में आ जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और आज ठीक इसी रास्ते को बलपूर्वक हथियाने की बात अमेरिका कर रहा है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ परमाणु वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो रहे थे। कोशिश थी कि बातचीत से कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकले, लेकिन ठीक उसी समय अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना का उल्लेख कर दिया। ग्राहम ने कैमरे के सामने सीधे शब्दों में कहा, यदि ये समझौता विफल होता है तो ट्रंप होर्मुज को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ले सकेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका इस जलमार्ग को नियंत्रित करेगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क यानी टैक्स वसूलेगा। ये कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर एक संप्रभु जलमार्ग पर सैन्य कब्जे की खुली धमकी थी। अकेले ग्राहम ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के मध्य पूर्व का गार्डियन एंजल, सुरक्षा करने वाला फरिश्ता बताते हुए कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा के बदले देशों से शुल्क यानी पैसा लिया जाना चाहिए। अब जब अमेरिका से ऐसी धमकियां मिलेंगी तो ईरान शांत कैसे बैठेगा? ईरान ने तुरंत इसका करारा जवाब दिया है। शनिवार को ईरान की तरफ से घोषणा की गई कि लेबनान में इजरायली हमलों और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण वो होर्मुज को दोबारा बंद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने इस मार्ग पर कड़ा पहरा लगा दिया है और किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही। तनाव सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है, अमेरिका ने ईरान को हिजबुल्लाह के मुद्दे पर भी घेरा है। सीनेटर ग्राहम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया तो अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो जो भी कूटनीतिक समझौता टेबल पर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड की वादियों में ईरानी अधिकारियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बातचीत के जरिए संबंध सुधारने और डील बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति के सबसे रसूखदार चेहरे सीधे सैन्य कार्रवाई और समंदर को बंधक बनाने की बातें कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे, कूटनीति की मजबूरी या फिर अमेरिका का डबल गेम? फिलहाल 60 दिनों की वार्ता की अवधि चल रही है, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही है। एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ होर्मुज की लहरों पर जंग के जहाज तैनात हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद नाजुक है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ से एक रास्ता शांति और कूटनीति की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता वैश्विक तबाही की तरफ। अगर कूटनीति फेल हुई और होर्मुज में पहली गोली भी चली तो इसकी तपिश सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, आपके और हमारे घरों के बजट तक पहुंचेगी। चलते चलते आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई होर्मुज जल मार्ग पर बलपूर्वक कब्जा करके दुनिया का डॉन बनना चाहता है? और अगर ईरान ने अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध को झेलने के लिए तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।